हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। सारे देश की निगाहें बॉम्बे हाई कोर्ट पर लगी हुई हैं, जहां जस्टिस नितिन डब्ल्यू सामरे, आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट और जो लोग इसमें एक्यूज्ड हैं, उनकी बेल की एप्लीकेशन आज सुनने वाला था। बड़ी डिटेल्ड हियरिंग हुई। एनसीबी की तरफ से भी स्ट्रांग आर्गूमेंट हुए। आर्यन खान की तरफ से मुकुल रोहतगी, जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में रहे हैं, उन्होंने आर्गू किया। शायद देर रात ही लंदन से मुंबई पहुंचे। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के व्यूअर्स को यह जान के खुशी होगी कि जितने भी आर्गूमेंट आज हुए हैं, वो सब मैं अपने वीडियो क्या आर्यन खान को बेल मिलेगी बता चुका हूं, और इससे उन्हें अंदाजा लगेगा कि लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के एपिसोड्स उनके लिए कितने अहम हैं। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के व्यूअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि जो आर्गुमेंट्स कोर्ट में हों, उसको ज़रा आसान भाषा में हमें समझाया जाए। मैं कोर्ट में मौजूद नहीं था, तो मैं रिलाई कर रहा हूं आज की इस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के लिए लाइव लॉ के शमरीन, जिन्होंने रिपोर्टिंग की और बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की। एक एक जुमला जो लॉयर्स ने बोला, एक एक प्रश्न जो जज ने पूछा, उसको उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया। देखिए, ये केस मीडिया के अटेंशन पा रहा है। मुकुल रोहतगी ने कहा कि वो पेरेंट्स की वजह से इतना अटेंशन मिल रहा है, पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हो गए। देखिए, फेयर बात यह है कि समीर वानखेड़े की गलती इस केस में हो सकती है, लेकिन जिस तरीके के एलिगेशंस उन पर लगाए जा रहे हैं, नवाब मलिक मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में, उनमें से कई एलिगेशंस का इस केस से कोई कनेक्शन नहीं। उनका बर्थ सर्टिफिकेट टेम्पर हुआ, नहीं हुआ, नौकरी उन्हें सही मिली, किसी दलित का हक मार लिया, ये इस केस से रिलेटेड नहीं है। उसकी अलग से बात हो सकती है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आर्यन खान की तरफ से एक एफिडेविट फाइल किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई पॉलिटिकल लीडर या वो मेजर एफिडेविट जिसकी मीडिया में चर्चा है प्रभाकर शैल की, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से आर्यन खान को हैरेस नहीं किया जाना चाहिए, उसी तरह एक एनसीबी ऑफिसर है, उसको भी हैरेस नहीं किया जाना चाहिए। वो बेचारा भागा भागा दिल्ली आ रहा है, उसके ऊपर भी एक इंक्वायरी बैठ गई है। ये चीज़ें लीगल सिस्टम के लिए अच्छी नहीं है। हो सकता है इस केस में कुछ एक्सेसेस हो गई हो, उससे इनकार नहीं। हो सकता है उसको भी किसी ने डायरेक्टिव दी हो, उससे इनकार नहीं, लेकिन किसी को भी टारगेट करना, यह मैं समझता हूं अच्छी चीज नहीं। आइए अब पहले बात करेंगे एनसीबी के आर्गुमेंट्स की, और फिर बात करेंगे मुकुल रोहतगी के आर्गुमेंट्स। एनसीबी का आज सबसे बड़ा आर्गुमेंट यह था कि शाहरुख खान की जो मैनेजर हैं पूजा ददलानी, इन्होंने विटनेसेस और पंचों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। इन्होंने एविडेंस को टेम्पर करने की कोशिश की है, और वो एक एफिडेविट जिसकी बड़ी चर्चा मीडिया में होती रही, प्रभाकर शैल की, उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये एफिडेविट किसी कोर्ट में फाइल नहीं हुआ। मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ एनसीबी के ये आर्गुमेंट को सुन के, लेकिन अगर ये सही है कि वो एफिडेविट जो मीडिया में अवेलेबल है कोर्ट में फाइल नहीं हुआ, तो फिर प्रभाकर शैल के इस एफिडेविट पर प्रश्न चिन्ह लगना बिल्कुल उचित है। एक बात यह भी कही गई कि साहब आर्यन खान बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है, वो बाहर आएंगे तो वो इन्फ्लुएंस करेंगे और विटनेसेस को, एविडेंस को टेम्पर करेंगे। मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था कि अगर एविडेंस व्हाट्सएप चैट है तो उसको अब कोई टेम्पर नहीं कर सकता। यह बात कही गई कि साहब आर्यन खान के इंटरनेशनल लिंकेजेस हैं, और वो सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं है जैसा वो कहना चाहते हैं। और यह भी बात कही गई कि इस मामले में कॉन्स्पिरेसी की एविडेंस है, इसमें ट्रैफिकिंग का मामला है,
और उनका रोल प्रोक्योरमेंट में भी है और डिस्ट्रीब्यूशन में भी है, और एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी के वो हिस्सा हैं। और वो बात जो मैं अपने वीडियो में बता चुका हूं, जिसको मुकुल रोहतगी ने भी आर्गू किया कि साहब सेक्शन 37 जो एनडीपीएस का है उसकी वजह से एक बार है बेल पर, और जो सीजर हुआ है वो कमर्शियल क्वांटिटी का हुआ है एक एक्यूज के पास से मेफेड्रेन का। ये ब्रॉडली आर्गुमेंट्स रहे। आज एनसीबी के उनका एफिडेविट सुपरिंटेंडेंट वीवी सिंह ने फाइल किया था। इसके जवाब में बहुत डिटेल आर्गुमेंट किए मुकुल रोहतगी ने, जो शायद देर रात लंदन से लौटे, और उन्होंने जो आर्गू किया है वो कुछ इस तरीके से था कि साहब 23 साल का बच्चा है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स कैलिफोर्निया से किया है, मार्च 2020 में जब ये कोविड में सब बंद होने लगा तब वो आया है। कोई रिकॉर्ड पे ये नहीं दिया हुआ कि उसका मोबाइल सीज हुआ है। अगर ऐसा है तो ये एनसीबी की बहुत बड़ी गलती है। जैसे प्रभाकर का अगर एफिडेविट नहीं है तो वो गलती होगी, ऐसी ये एनसीबी की गलती होगी। न सेल की एविडेंस है, न कंजम्पशन की एविडेंस है, न फाइनेंसिंग की एविडेंस है। इसका मतलब ये कि ये केस बेल के लिए बिल्कुल एक मुनासिब केस है। और ये भी बात उन्होंने आर्गू की कि भाई वो कोई कस्टमर नहीं है, उसको तो बुलाया गया था एक स्पेशल गेस्ट की तरह, और उसको बुलाया था इवेंट मैनेजर प्रतीक गाबा ने, और गाबा मर्चेंट को जानते थे, मर्चेंट खान को जानते थे। तो इस तरीके से ये लोग वहां पहुंचे और पहुंचने से पहले ही जो है इनकी अरेस्ट हो जा रही है। बोर्ड नहीं किया शिप के बोर्ड करने से पहले ही अरेस्ट हो जा रही है। सारा मामला 2 अक्टूबर का है, लेकिन अरेस्ट हो रही है 3 अक्टूबर को। इस पर जज ने सवाल पूछा कि 3 अक्टूबर। फिर यह बात कही गई कि साहब कोई रिकवरी नहीं हुई, कोई ड्रग उसके पास से नहीं मिला। तूफान सिंह का केस जो मैंने कोट किया था अपने वीडियो में, उसको कोट किया मुकुल रोहतगी ने, और उन्होंने कहा कि जो एनसीबी ऑफिसर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से पुलिस ऑफिसर्स हैं, और क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर माने जा रहे हैं इसलिए सेक्शन 25 एविडेंस एक्ट का लगेगा, और पुलिस को जो भी बयान आर्यन खान ने दिया है वो इनएडमिसिबल है एविडेंस में। कॉन्शियस पोजेशन पे मैंने अपने वीडियो में बहुत डिटेल्स आपको दी थी। मुकुल रोहतगी ने उन्हीं लाइंस पर आर्गू किया और यह कहा कि कॉन्शियस पोजेशन जब होता है जब कोई चीज मेरे कंट्रोल में भी हो और मेरी नॉलेज में भी हो। यहां जैसा मैं आपसे कह चुका हूं कि दूसरे के जूते में क्या है उसको आर्यन खान का पोजेशन अनफॉर्चुनेटली बताया जा रहा है, जो समझता हूं कि कॉन्शियस पोजेशन का एक गलत इंटरप्रिटेशन है। उन्होंने कोर्ट भी किया एक पुराना केस सुप्रीम कोर्ट का जिसमें कोई टेररिस्ट किसी के यहां सर्वेंट बना हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को नहीं मालूम था। फिर वो बात जो मैंने बार बार अपने वीडियो में कही कि अगर सारे चार्जेस साबित हो जाएं और जज कन्विक्शन के बाद जो लॉ में मैक्सिमम सजा है वो देना चाहे तो वो 1 साल की सजा होगी। और अगर 1 साल की सजा है और कंजम्पशन और पोजेशन और फाइनेंसिंग और कल्टीवेशन और एक्सपोर्ट इंपोर्ट साबित नहीं है तो ये केस बेल का है और इसमें बेल होनी चाहिए। बहुत बात हुई कि साहब व्हाट्सएप चैट है, क्या ये चैट क्रूज के बारे में है? जवाब है ना। क्या इस चैट से किसी कॉन्स्पिरेसी की संदेह होता है? जवाब है ना। क्या उसका मोबाइल सीज हुआ और पंचनामा में दर्ज है? जवाब है ना। यह चैट रिकॉर्ड पर नहीं है, जैसे प्रभाकर का एफिडेविट रिकॉर्ड पर नहीं और उसको एनसीबी ने अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। व्हाट्सएप चैट पे आप रिलाई कर रहे हैं
और व्हाट्सएप चैट अभी तक रिकॉर्ड पर नहीं है। बात हो रही है कि साहब ये आदमी वहां चला गया, आर्यन खान, उसको कुछ मालूम नहीं था और वहां अरेस्ट हो गया, अरबाज के साथ चले गए, दैट्स ऑल। फिर वो आर्गुमेंट जो मैंने शायद सबसे पहले उठाया रवीश कुमार के शो पर, फिर अपने वीडियो में, उसका बहुत जिक्र हुआ। स्मॉल क्वांटिटी 2.6 ग्राम 6 ग्राम की बात हो रही। एनडीपीएस एक्ट की मैंने जैसे आपसे कहा था वही मुकुल रोहतगी ने आर्गू किया। लेजिस्लेटिव पॉलिसी यह है कि अगर स्मॉल क्वांटिटी में कंजम्पशन है तो फिर रिहेबिलिटेशन के लिए भेजा जाए, प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी दी जाए। फिर मुकुल रोहतगी ने कई और देशों की एग्जाम्पल दी जहां पर भांग अब लीगल हो गई है, अमेरिका में और कई देशों में। फिर वो सेक्शंस जिनके तहत ये सारा मामला बन रहा है, सेक्शन 20B सब क्लॉज 2, उसमें भी 1 ही साल की पनिशमेंट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और फिर वो बात जो मैंने वीडियो में कही थी कि मिनिमम पर कोई पाबंदी नहीं है, हो सकता है जज जो है वो सिर्फ फाइन लगा दे बहुत छोटा और कह दे कि बात खत्म। सेक्शन 27A में फाइनेंसिंग की बात हो रही है, कल्टीवेटिंग कोका प्लांट्स और ओपियम। बिल्कुल साफ जाहिर है कि आर्यन खान ना कल्टीवेशन कर रहे थे, ना फाइनेंस कर रहे थे, ना किसी ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट के जो चार्जेस हैं 8C का और 20B का और 27 का, अगर ये साबित भी हो जाए तब भी सजा वही रहेगी 1 साल की। और 1 साल की सजा के लिए बेल डिनाई करना, ये बेल का जो कंट्री के लॉ की पॉलिसी है प्रो लिबर्टी, उसके विरुद्ध हो रहा है। रोहतगी ने कहा कि आज का दिन खत्म होने पर मैं इतने सॉलिड केस के साथ आर्गू कर रहा हूं और एनसीबी रिलाई कर रही है उस व्हाट्सएप चैट पर जो मुझे नहीं दी गई, क्योंकि वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाई गई। रागिनी द्विवेदी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का जजमेंट कोट किया मुकुल रोहतगी ने, पैरा 7, जिसमें इसी तरीके का मामला था कि ड्रग उसके पास से नहीं मिला था और कोर्ट ने कहा कि यह केस कंजम्पशन का है और जमानत दे दी, और यह कहा कि जो बार है 37 का वो अप्लाई नहीं होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट का केस कोर्ट किया जो कॉन्शियस पोजेशन के बारे में था, उसमें भी यही बात है कि कॉन्शियस पोजेशन जब माना जाएगा जब आपका उस पर कंट्रोल हो। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से मुकुल रोहतगी ने इस केस को आज आर्गू किया और आखिर में कहा कि आई हैव अ ग्रेट केस, और यह केस बेल का है, इसमें बेल हो जानी चाहिए। आपको मालूम है इस केस में और भी बहुत से एक्यूज्ड हैं। आर्यन खान की तो बहस आज पूरी हुई, लेकिन और एक्यूज की बहस अब कल होगी, तो कल फिर हम इस चर्चा को रिज्यूम करेंगे। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।